हिंदुस्तान में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने घुसपैठियों के मुद्दे पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आधार कार्ड होल्डर होने की वजह से किसी गैर भारतीय को भी चुनाव में शामिल होने का अधिकार देना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि आधार का मकसद सभी लोगों तक सामाजिक कल्याण लाभ पहुंचाना है, लेकिन ये वोट का अधिकार नहीं दे सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ शब्दों में कह दिया कि चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को संचालित करने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि वो इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सुधारात्मक निर्देश देने में अदालत पीछे नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार में पूरी हुई एसआईआर कवायद के बाद जमीनी स्तर पर कोई नेगेटिव असर नहीं दिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने एसआईआर की आवश्यकता और औचित्य पर उठाए सवालों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जब मतदाता सूची अपडेट की गई तब किसी ने भी इस प्रक्रिया पर एक भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आरजेडी के सांसद मनोज झा की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मतदाता पंजीकरण के दौरान दिए जाने वाले एन्यूमरेशन फॉर्म भर भी नहीं पाते। उन्होंने कहा कि देश में लाखों करोड़ों निरक्षर लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते और इसलिए प्रक्रिया बहिष्कार का औजार बन रही है। सिब्बल ने कहा, आखिर एक मतदाता से ये फॉर्म भरवाने की जरूरत ही क्यों है? इलेक्शन कमीशन कौन जानता है यह तय करने वाला कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं? आधार कार्ड में निवास और जन्म तिथि लिखी होती है। 18 साल से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति सिर्फ स्व घोषणा दे कि वो भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अब जस्टिस बागची ने कहा कि 2012 और 2014 में कई राज्यों में मतदाताओं की तादाद वयस्क आबादी से भी ज्यादा पाई गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर चुनाव आयोग को किसी मतदाता की नागरिकता को लेकर संदेह हो तो क्या उसे जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर आक्रामक पुनरीक्षण होगा तो कुछ नाम हटेंगे ही। सीजे सूर्यकांत ने बताया कि बिहार में एसआईआर को लेकर शुरुआत में कहा गया था कि करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। हमने कुछ दिशा निर्देश दिए, अंत में क्या हुआ? जिनके नाम कटे उनमें मृत लोग और बाहर चले गए लोग शामिल थे। किसी ने भी आपत्ति नहीं की। जमीन पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। पीठ की टिप्पणियों के बाद सिब्बल ने एसआईआर के प्रभाव के बजाय उसके संवैधानिक पहलू पर जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए। नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर नहीं डाला जा सकता। अगर किसी भी मतदाता पर संदेह है तो उसका मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को किसी की नागरिकता जांचने का कोई अधिकार नहीं। पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वो प्रक्रिया को नहीं रोकेगी, लेकिन अगर कोई वास्तविक शिकायत आएगी तो तुरंत हस्तक्षेप किया जाएगा। मामले की आगे की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। पीठ ने यह भी दोहराया है कि आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं देता और इसलिए हमने कहा है कि दस्तावेजों की सूची में से एक दस्तावेज होगा। अगर किसी को हटाया जाता है तो उसे हटाने का नोटिस देना है।